अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज बंगाल में एक ही जिले में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता आमने सामने थे और महज 1.5 घंटे के अंतराल में दोनों नेताओं की रैलियां हुई। इन रैलियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, साथ ही बात करेंगे बंगाल के तारकेश्वर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की बड़ी बातों की। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बंगाल में हुई जोरदार रैलियों और सभाओं की। साथ ही जानेंगे ममता बनर्जी ने क्यों अपनी हिंदू पहचान पर एक बार फिर जोर देते हुए भाजपा के दलित प्रेम पर साधा है निशाना। इसके साथ ही जानेंगे क्यों इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता कांग्रेस से चल रहे हैं नाराज। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की। कोलकाता से 63 किलोमीटर दूर स्थित तारकेश्वर बंगाल के हुगली जिले में एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थान है। भाजपा ने यहां से स्वप्न दास गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं टीएमसी ने रामेंदु सिंघा रॉय को मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए मुस्लिमों ने अपना मैदान उपलब्ध कराया। खचाखच भरे मैदान में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता से भाजपा के लिए स्पष्ट बहुमत देने का आग्रह करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल को क्या चाहिए, क्या करना है, इसे लेकर बंगाल की महान जनता में कभी भी कोई भ्रम नहीं रहा है। इसी वजह से बंगाल के लोगों ने चुनाव में हमेशा स्पष्ट बहुमत को प्राथमिकता दी है। हमेशा यहां का बौद्धिक वर्ग, यहां की अध्ययनशील प्रतिभाएं हमेशा स्पष्ट सोच लेकर के चली है। बंगाल के लोग हमेशा अपनी परीक्षा में पास हुए हैं। फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल का विकास नहीं किया, बंगाल को बरसों पीछे धकेल दिया। इसलिए आज बंगाल के लोगों ने एक बार फिर, बंगाल के लोगों ने, यहां के जन जन ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के नौजवानों ने फिर एक बार परिवर्तन की कमाल संभाल ली है। आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन के उद्घोष में और सोनार बांग्ला के विजन में बंगाल के लोगों की यही आकांक्षा है। इसलिए उन्होंने पहले 2 चरण के चुनाव से ही बीजेपी के प्रचंड बहुमत का रास्ता तय कर दिया है। साथियों, 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। मुझ पर गालियों की बौछार भी बढ़ती जाएगी। और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर, हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में
अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे, तो समझो उसका खेला शेष है, उसका खेला शेष है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, हार आपके सामने है। अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी, निर्वाचन খেলা নয়, গণতন্ত্র খেলা নয়। গণতন্ত্র হলো মানুষের সেবার পথ, গণতন্ত্র হলো মানুষের উন্নতির পথ। आप ये सब भूल गई दीदी, भूल गई। इसलिए बंगाल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका उत्साह, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन जगह नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। जगह छोटी पड़ गई। आपका प्यार उससे भी अनेक गुना ज्यादा है। आप जहां हैं वहीं से सुनिए, और मुझे विश्वास है मेरी आवाज तो जरूर पहुंचती होगी। आप मुझे देख नहीं पाते होंगे, बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं। भाइयों बहनों, हद तो इस बात की है, अब दीदी आप बंगाल की जनता के अपमान पर उतर आई है। साथियों, दीदी ने कहा है कि बीजेपी की रैली में जो भीड़ जुटती है वो पैसे के लिए जुटती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी सच हो आप जवाब देना। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आप इतनी गर्मी में इतने घंटों से इतनी परेशानी उठाकर यहां आए हैं, क्या पैसे के लिए आए हैं? क्या पैसे के लिए आए हैं? क्या कोई बंगाल का नागरिक बिक सकता है? क्या कोई उसको खरीद सकता है? क्या अरे ये तो स्वाभिमानी लोग हैं। पूरी अंग्रेज सल्तनत कुछ नहीं कर पाई बंगाल के लोगों को। ये बंगाल के लोगों का स्वाभिमान है। दीदी, बंगाल के लोग पैसे लेकर के रैली में जाते हैं, ये कहकर आपने बीजेपी को नहीं, मोदी को नहीं, आपने बंगाल की जनता का अपमान किया है, और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। बंगाल में एक विशेष मधुरता है, मिठास है। यहां की भाषा में मिठास है, यहां के भाई बहनों की भावना में मिठास है, बंगाल के हर नागरिक की व्यवहार में मिठास है। यहां की मिष्टी दोई
और मिठाइयों की तो बात ही अलग है। फिर इतनी कड़वाहट कहां से लाती है दीदी? इतनी कड़वाहट कहां से लाती है दीदी? कोथाय थे के पाचन, ये तो तिक्तो था दीदी। आप बंगाल के प्रतिभाशाली युवाओं के आचार विचार में कड़वाहट घोल रही है। अब दीदी, आपको बंगाल के भविष्य के साथ ऐसा अन्याय नहीं करने दिया जाएगा। भाई और बहनों, दीदी की बौखलाहट का एक बहुत बड़ा कारण है उनके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। मैं डे 1 से कह रहा हूं, दीदी आपने काम क्या किया बताओ ना लोगों को। ये रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, बस यही उनकी परेशानी है। पुरानी इंडस्ट्री बंद, नई इंडस्ट्री का रास्ता बंद, नए निवेश, बिजनेस और चाकरी की संभावनाएं मंद। हुगली देश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से एक रहा है, लेकिन आज क्या हालत हो गई है आप भी जानते हैं। एक समय भारत के अनेक राज्यों से लोग बंगाल की फैक्ट्रियों में काम करने आते थे। आज बंगाल के लाखों लोग चाकरी के लिए पलायन करने को मजबूर है। साथियों, तृणमूल सरकार तो अपने आप में पश्चिम बंगाल के लिए आपदा सिद्ध हुई है। मानवता कहती है कि जब भी किसी पर मुसीबत आए तो मदद का हाथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन तृणमूल के लोगों ने तो मुसीबत को ही कमाई का साधन बना दिया। बार बार आने वाले चक्रवातों से पश्चिम बंगाल परेशान होता है। चारों तरफ तबाही आती है, गरीब की बाड़ी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन तृणमूल के तोलाबाजों की उनकी बाड़ी और उनकी गाड़ी, इसका साइज बढ़ता ही जाता है। दीदी, ओ दीदी, দিদি এখন বাংলার মানুষ বিশ্বাসঘাতক তার জবাব দেবে। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले भाजपा के लिए प्रचार करते हुए शनिवार को हावड़ा जिले में एक रोड शो किया। हावड़ा जिले के गंगारामपुर इलाके में फूलों और भाजपा के झंडों से सजे वाहन पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने उत्साहित भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस जिले में 2 निर्वाचन क्षेत्रों उलूबेरिया उत्तर और उलूबेरिया दक्षिण में 6 अप्रैल को मतदान होना है। जय श्री राम के नारों के बीच तंग गलियों से गुजरे रोड शो को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार हैं और अपनी रैलियों के दौरान वह ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बंगाल की धरती देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, लेकिन बंगाल को टीएमसी के गुंडों ने गुंडागिरी और अराजकता की धरती बना दिया है। यहाँ पर कांग्रेस, वामपंथी दलों और टीएमसी ने यहाँ के पूरे वातावरण को अराजकता में बदल करके तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया है। अब तक 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं और मैं बंगाल की धरती से
उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मतदान में भाग लिया। अब तक का रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बंगाल के अंदर सरकार बनाने जा रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दक्षिण 24 परगना जिले के रैदीघी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिमों से हैदराबाद की भाजपा के समर्थन वाली पार्टी और उसकी बंगाल की सहयोगी पार्टियों के जाल में न फंसने का भी आह्वान किया, जो मतों का ध्रुवीकरण करने आई हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIM-IM और अब्बास सिद्दीकी की ISF पर निशाना साधते हुए यह टिप्पणी की। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने हिंदुओं से भाजपा की सांप्रदायिक झड़पों के लिए उकसाने की कोशिशों के खिलाफ खड़ा होने का भी अनुरोध किया और उनसे उनके इलाकों में परेशानी पैदा करने के लिए भेजे गए बाहरी लोगों को खदेड़ने का भी आह्वान किया। ममता ने अपनी हिंदू पहचान पर जोर देते हुए कहा, मैं एक हिंदू हूं जो हर दिन घर से निकलने से पहले चंडी मंत्र का जाप करती है, लेकिन मैं हर धर्म को सम्मान देने की अपनी परंपरा में विश्वास रखती हूं। दलितों के घर में भोजन खाने पर भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मैं एक ब्राह्मण महिला हूं, लेकिन मेरी करीबी सहयोगी एक अनुसूचित जाति की महिला है जो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है, वह मेरे लिए भोजन भी पकाती है। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे इसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दलित के आंगन में खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल से भोजन मंगवाकर खा रहे हैं, वे दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस वाम ISF गठबंधन में शामिल ISF को उम्मीद है कि यदि राज्य में खंडित जनादेश आता है तो वह किंग मेकर की भूमिका में होगा। धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व वाले इंडियन सेक्युलर फ्रंट को उम्मीद है कि उसे अच्छे नतीजे मिलेंगे। हालांकि पार्टी नेता ने कांग्रेस के रुख से निराशा भी जताई है और कह रहे हैं कि यह समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेता यहां प्रचार क्यों नहीं कर रहे। हम चाहते हैं ये तृणमूल और बीजेपी दोनों को हटा के एक ऐसा सरकार बने जिसमें कल कारखाना हो, जिसमें नौकरी हो, बेकार जो युवा हैं, जो बहन है, सबको नौकरी मिले, काम मिले, रोटी रोजी मकान मिले, ऐसी सरकार हो। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को भी जहाँ जहाँ कांग्रेस की कैंडिडेट हैं दक्षिण बंगाल में, जहाँ हम तकरीर करने जाते हैं, प्रचार में वो लोग आते हैं, उसको भी हम प्रचार कर देते हैं। मगर कांग्रेस का है भी वो नेता भी नहीं आ रहे, प्रचार भी ऐसा नहीं कर रहे। क्या राज है वो तो कांग्रेस बोल पाए, किसी के दिल में तो हम घुस नहीं सकते। क्या पीछे राज है हमको मालूम नहीं। ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा जो अभी तक तो हमारे साथ तो गठबंधन कांग्रेस ने नहीं किया है, कांग्रेस बोल रहे हैं, फिर भी हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम कांग्रेस को भी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं संयुक्त मोर्चा का सरकार बने, हम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का भी कर्मी मुसीबत में है, उसको भी बचाने की हम कोशिश करें। और कांग्रेस का ऊपर जो नेतृत्व दे रहे हैं, अगर वो नहीं सोच रहे हैं तो कांग्रेस का जो कर्मी है तो बाद में सोच लेंगे। आइए अब आपको लिए चलते हैं हावड़ा। चुनावी मौसम में दुकानदार तरह तरह से ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। अब इस मिठाई की दुकान को ही देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यहां तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी और अन्य दलों के नेताओं की आकृति तो बनाकर रखी ही गई है, साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों वाली मिठाई भी यहां है। हम ये वार्ता देने चाहता है कि आप लोग आइए, जिसका जो मन करेगा उसको आप वोट दीजिए, शांति पूर्वक से वोट दीजिए। जो खेला होगा, जो स्लोगन होगा, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन खेला ऐसा होना चाहिए जो किसी से हम लोग को दोस्ती ना बिगड़ जाए। मिठाई का माँ भी हम लोग का सबका साथ जाएगा, मिठाई का माँ भी हम लोग का व्यवहार करेगा और देखे हम लोग ये मिठाई का माध्यम से हम इसको करना चाहे, इसलिए हम मिठाई का माध्यम से प्रचार करने आज सबका मन में हम पहुंचना चाहता है। जो मिठाई एक तो ऐसा चीज है जो सब बात करने में भी मीठा लगता है, खाने में भी मीठा लगता है, इसलिए मिठाई का माध्यम से हम ये सब मॉडल बनाया